हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੇਸਿਕ ਟੌਪਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ अर्थ रिवॉल्व कर रही है इन द सर्कुलर पाथ। तो ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है। तो सन अर्थ नूं अट्रैक्ट कर रही है, तो जो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है दैट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। इस फोर्स नूं असीं सेंट्रीपिटल फोर्स कहने हैं कि जो बॉडी सर्कल दे विच मूव करती है तो उसके उपर कोई फोर्स लगता है विच इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, जिहड़ा कि उसके पाथ नूं सर्कुलर रखता है। सानूं पता ना कि सर्कुलर मोशन दे विच असीं वेलोसिटी किस तरह दसदे हां। देखो जे एक बॉडी सर्कल दे विच मूव कर रही है तो किसी भी पॉइंट ते उसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल हुंदी है। इसका मतलब अर्थ की वेलोसिटी की डायरैक्शन इस पासे है, इस पॉइंट ते, ठीक है। तो इहदा मतलब जे ये फोर्स ना लगे तो अर्थ इस पासे वल जाएगी। तो ये फोर्स उसके पाथ नूं सर्कुलर रखता है। एक होर एग्जाम्पल देखो, जिस तरह की ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਐਕਟ करती है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल है, सिमिलर है बिल्कुल। ये दोनों केस जो है आइडेंटिकल है, ठीक है। तो जो फोर्स उसके पाथ नूं सर्कुलर बनाउंदी है तो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट करती है, ठीक है। दैट फोर्स इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो फिर इसनूं असीं किस तरीके नाल डिफाइन करांगे। फोर्स विच एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर वाल एक्ट करती है, कीप्स द बॉडी इन सर्कुलर पाथ, तो बॉडी नूं सर्कुलर पाथ दे विच रखती है, इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। लास्ट टॉपिक दे विच देखो असीं सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन की गल कीती सी। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन नूं असीं फॉर्मूला बनाया सी v²/r। v उसकी वेलोसिटी है तो r जो सर्कल का रेडियस है, ठीक है। या इसका फॉर्मूला बनाया सी ω²r, ठीक है। जे असीं एक्सलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन नूं मास दे नाल मल्टीप्लाई कर दी है जिहड़ी बॉडी रिवॉल्व कर रही है उसका मास, ठीक है। तो सपोज करो जो ये बॉडी है इसका मास m है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की होएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होएगा, क्योंकि न्यूटन सैकेंड ला तो सानू फोर्स का फॉर्मूला पता है ना कि F = ma। तो जे असीं सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन लेने तो इट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा mv²/r। मास नाल असीं मल्टीप्लाई करता या m⍵²r, ठीक है। हुण ये फॉर्मूले किस तरह बने जी v²/r या ω²r, ये देखने लिए तुहानूं पिछला टॉपिक जिहदे विच मैं सर्कुलर मोशन डिस्कस किया सी वो करना पएगा, ठीक है। वैसे भी जो फिजिक्स है उसनूं पढ़न दा इक्को ही ढंग है कि असीं सिस्टमैटिकली काम करना हुंदा है। तो ये सब सीक्वेंस दे विच होएगा, ठीक है जी। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, तुसीं ये याद रखना है mv²r और m⍵²r। तो जे ओमेगा नूं असीं 2πν पुट कर दिंदे आ, जिवें कि असीं लास्ट टॉपिक दे विच कीता सी, या t दी टर्म्स दे विच पुट कर दिंदे आ, तो fc बन जाएगा m2πν² × r, क्योंकि ओमेगा = 2πν हुंदा है, तो बन जाएगा 4π² m² ते r, ठीक है। ये फॉर्मूले जोड़े है मोस्टली यूज़ होंगे है mv²/r या m⍵²r, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ये तुसी याद रखने हैं, ठीक है जी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्लीयर हो गया कि वो फोर्स है जो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एक्ट करता है बॉडी के उपर, जो रिवॉल्व कर रही है, जो सर्कुलर मोशन के विच है, तो उसके पाथ नूं सर्कुलर रखता है। तो इसका फॉर्मूला की है mv²/r या m⍵²r, ठीक है। हुण असीं गल करते हैं जी एक होर फोर्स जो सर्कुलर मोशन के विच एक्ट करता है,
दैट इज़ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो हुण बॉडी फिर सर्कुलर मोशन दे विच है, ठीक है, बट उस बॉडी के उपर जो बॉडी मूव कर रही है मास एम सर्कुलर पाथ दे विच मूव कर रही है, उसके उपर कोई सेंटर वाले पासे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, मतलब कोई सेंटर वाले पासों अट्रैक्टिव फोर्स उसनूं मूव नहीं करवा रही। इसकी एग्जाम्पल लैंदे हैं, देखो जिस तरह तुसीं देखिया होना है कि जदों असीं व्हीकल ते जाने, कार ते जाने या बाइक ते जाने तो अगे चौंक आ जाते वड्डे वड्डे बने होंदे ना, राउंड अबाउट्स जिसनूं कह दिंदे आ, तो व्हीकल उसदे अराउंड घूम के लंघदा है, ठीक है। सपोज करो व्हीकल इस पाथ दे विच जा रहा है, तो हुण सेंटर वाले पासे इस केस दे वांगू अट्रैक्टिव फोर्स तो नहीं है जो उसनूं सेंटर वाले पासे अट्रैक्ट कर रही है। जे कार इस तरीके नाल टर्न कर रही है एक राउंड अबाउट ते, एक चौंक ते लंघदे लंघदे, ठीक है, जो कार इस तरीके नाल टर्न करेगी ना तो उनके ते बाहर वाले पासे फोर्स लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। इस फोर्स नूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। मतलब की है कि असी बॉडी के पाथ नूं सर्कुलर कर रहे हैं, कि वी आर मूविंग द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ, तो दैन फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, तो उसनूं कहंदे जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैन वी मूव अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ, जो असीं किसी बॉडी नूं सर्कुलर पाथ दे विच मूव करवाने आ, किसी कार नूं मूव करवा रहे हैं, तो उसके उपर अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स लगती है, दैन अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट अवे फ्रॉम द सेंटर इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो ये फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुसीं होर बड़ियां जगह ते इसनूं ऑब्जर्व कर सकते हो। कार दे विच बैठे हो तो तुसीं इस फोर्स नूं फील कर सकते हो कि बाहर वाले पासे फोर्स लगेगी, किसी बस 'च बैठे हो तो इस फोर्स नूं फील कर सकते हो। एक मिक्सी चलती है देखो, तो उहदे विच जो भी लिक्विड है वो अवे फ्रॉम द सेंटर अपने आप नूं रखण दी कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि उहदे उपर जो असीं उसनूं घुमाने आ तो अवे फ्रॉम द सेंटर फोर्स लगती है, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। देखो साइडों तो लिक्विड किनारिਆਂ ਤੋਂ कितना उपर चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो तुसीं एक बाल्टी दे विच पानी पा के उसनूं घुमाओ तो तुसीं देखोगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो रिजल्ट है वो लिक्विड जिहड़ा साइडों तो किनारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कितना राइज कर जाता है। गल समझ लग रही है? हुण ये दोनों जो फोर्स है ना ये भी आपस दे विच बड़े ज़्यादा रिलेटेड है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, वो सेम है बिल्कुल जो सेंट्रीपिटल फोर्स का है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो असीं इत्थे रिप्रजेंट की है कि एम मास है बॉडी का, वी वेलोसिटी है जिस दे विच बॉडी मूव कर रही है। तो वेलोसिटी तो हमेशा ही सर्कुलर पाथ दे विच टेंजेंशियल हुंदी है, एम उसका मास है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है विच इज़ एज सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर, जिस तरह असीं पिछे किया जी सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इसकी असीं एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वैन अ व्हीकल टेक्स टर्न, कि जो व्हीकल इस तरीके नाल टर्न लेंदा है तो उसके उपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो उसके उपर भी लगता है, उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं उन्होंने उपर भी ये लगता है अवे फ्रॉम द सेंटर। नैक्सट टाइम तुसीं किसी व्हीकल दे विच बैठ के टर्न करो तो इस चीज़ को जरूर ऑब्जर्व करिया जी कि तुहाडे उपर फोर्स किस साइड से लग रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है या अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है, ठीक है। इस तरह असीं सेंट्रीपिटल फोर्स दी एग्जाम्पल्स तो पहले ही दे चुके हैं कि जिस तरह कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है टूवर्ड्स द सन, या एक इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। हुण आपां सेंट्रीपिटल ते सेंट्रीफ्यूगल नूं एक एग्जाम्पल दे नाल समझण दी कोशिश करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट जरूर कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि बॉडी सर्कल दे विच ही मूव कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर वाल लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर वाल लग रहा है, तो असीं कदों किस नूं कंसीडर करना है, किवें पता लगेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इस चीज़ को असीं एक एग्जाम्पल दे नाल समझते हैं। सपोज करो कि जिस तरह कि कोई झूला होंदा है, ठीक है, वो घूम रहा है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग दे नाल बन्निया होया है। तो इस तरीके दे नाल जिवें मेले दे विच असीं देखदे ना कि बच्चों के झूले आते हैं, तो ये रस्सी हो सकती है या कोई स्ट्रिंग हो सकती है, तो इस तरीके नाल ये घूम रहा है, ठीक है। देखो लॉज ऑफ मोशन दे विच असीं सूडो फोर्स की गल कीती सी, तुहानूं याद होएगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ना ये सूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स होंदी है जो कि किसी फ्रेम करके एक्ट कर रही है, ठीक है। मतलब
एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲॉज ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ हॉरिजेंटल रोड के उपर, तो उनके अंदर जो कोई पैसेंजर है या कोई मास है, ठीक है, तो उनके उपर ओपोजिट डायरैक्शन दे विच फोर्स लगता है MA, ठीक है। ये असीं देखते हैं कि जे बस फॉरवर्ड एक्सलरेट होंदी है तो जे तुसीं उहदे विच बैठे हो, तुसीं अपने आप नूं सपोज करके देखो तो ज़्यादा वधिया ढंग नाल तुहानूं गल समझ लगेगी। तो जे कोई भी परसन उहदे विच बैठा है तो जो कोई भी चीज़ पई है तो उनके उपर पिछले पासे वाल फोर्स लगेगी, तो जे बस सडनली डी एक्सलरेट होंदी है, ब्रेक लगाती है तो फोर्स अगे वाल लगती है। मतलब जिस साइड वाल वो फ्रेम एक्सलरेट कर रहा है तो उनके अंदर जिहड़ियां बॉडीज़ पईयां उनके ते ओपोजिट डायरैक्शन दे विच फोर्स लगती है, उस फोर्स नूं असीं सूडो फोर्स कहने हैं, ठीक है। इस तरीके नाल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये सूडो फोर्स है। देखो सेंट्रीपिटल तो एक्ट करेगी जे सेंटर वाले पासों कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स, जो बॉडी के उपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स द सेंटर। देखो हुण जे ये रस्सी बनी हुई है, ठीक है, तो ये घूम रहा है जी, ठीक है जी, ये बॉक्स है कोई जां कोई भी बॉडी है जिस दे विच तुसीं बैठे हुए हो, ये इस तरीके नाल घूम रही है, रस्सी दे नाल सेंटर नाल बनी हुई है, हॉरिजेंटल प्लेन दे विच सर्कुलर मोशन दे विच है, यूनीफॉर्म स्पीड दे नाल मूव कर रही है। इसकी स्पीड जो है वो v है, तो इस दे उपर जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होएगा दैट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल AC। तो इहदे करके की होएगा कि जो स्ट्रिंग दे विच टेंशन है कि जो असीं रोप लै रहे हैं या जो असीं स्ट्रिंग लै रहे हैं या जो असीं रॉड लै रहे हैं इसनूं बन्नण वास्ते, उस दे विच टेंशन T है, ठीक है। तो जो ये T टेंशन अंदर वाल एक्ट कर रही है दैट इज़ प्रोवाइडिंग दी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। बट वही बस वाला केस कि जे तुसीं इहदे अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, हुण जो एक्सलरेशन है वो इस साइड वाल है उस बॉडी का, तो ये एक एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो उनके करके जो इहदे अंदर मास है जो तुसीं या कोई भी बॉडी पई है तो उसके उपर आउटवर्ड फोर्स लगेगा mv²/r, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज़ एक्चुअली जे असीं इहनूं रिप्रजेंट करिए तो इट इज़ F विच इज़ M × AC, कि जो मास है उन्होंने AC नाल असीं मल्टीप्लाई करता, तो AC असीं पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज़ v²/r। तो हुण गल समझ लगी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये कादे लई है, ये किस करके है, ये एक सूडो फोर्स है जिसनूं असीं फिक्टिशियस फोर्स भी कह दिंदे आ, ठीक है, जो एक फ्रेम करके है। गल समझ लग रही है। तो ये सेंट्रीपिटल ते सेंट्रीफ्यूगल दे विच डिफरेंस है। सर नेक्स्ट टॉपिक है जी बेंडिंग ऑफ आ साइकलिस्ट, कि देखो जो साइकिल वाला टर्न लेंदा है ਜਾਂ बाइक वाला टर्न लेंदा, कल साइकिल नहीं बाइक की भी असीं गल कर सकते हैं, कोई स्कूटर वाला टर्न लेंदा है तो वो बेंड करता है, देखो अंदर वाल नूं हल्का जा जिस पासे वाल टर्न लेंदा है। तो जो वो टर्न लेंदा है जी, देखो असीं उहदा फ्रंट साइड सिर्फ शो कर रहे हैं कि वो बेंड किया होया, ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल दे नाल वो थोड़ा जा बेंड लेंदा है, तो उहदे नाल की हुंदा है कि जो फोर्स है वो इस पासे वाल एक्ट कर रहा है, तो जो व्हीकल अर्थ के उपर लगा रही है, तो उनके करके जो रिएक्शन फोर्स है दैट इज़ अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इसका ये एंगल बन रहा है जी थीटा वर्टिकल के नाल, तो इस पासे वाल किहड़ा कंपोनेंट एक्ट करेगा जी, असीं इस आर के दो कंपोनेंट बना लेंगे, इस पासे कंपोनेंट एक्ट करेगा जी r cos थीटा, तो इस साइड ते सेंटर के सर्कल वाले पासे देखो फोर्स एक्ट कर रहा है r sin थीटा। देखो इस R नूं असीं रिजोल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स दे विच, R cos थीटा ते R sin थीटा, ठीक है। R cos थीटा वेट नूं बैलेंस करेगा, वेट किसदा है जी, ये साइकिल प्लस राइडर का जो उसनूं चला रहा है, तो R cos थीटा इस वेट नूं बैलेंस करेगा, तो R sin थीटा जो सर्कल दे सेंटर वाले पासे लग रहा है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कितना होएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये असीं पहलां कर चुके हैं mv²/r। देखो जो असीं फोर्सेस नूं बैलेंस करते हैं तो r sin थीटा की प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r,
तो आर कॉस थीटा ਨੂੰ कौन बैलेंस कर रहा है? वेट। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दोनों ਨੂੰ डिवाइड कर देंगे, दोनों डिवाइड करांगे आर नाल आर कैंसल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा की बन जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू इन्होंने दोनों के विचों एम कैंसल हो जाएगा तो वी स्क्वेयर अपॉन आर तो नीचे नाल आ जाएगा जी। तो इत्थों असीं वी स्क्वेयर फाइंड कर सकते हैं, आर जी इस साइड के आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। तो इत्थों वेलोसिटी आ जाएगी वी, इधर जाके स्क्वायर रूट कर दो आर जी टैन थीटा, जिस वेलोसिटी दे नाल व्हीकल टर्न कर सकता है। ठीक है, तो देखो जे व्हीकल ने ज़्यादा वेलोसिटी ते टर्न करना है, ठीक है, हुण रेडियस तो फिक्स है, जो मोड असीं कटना है जी उनका रेडियस तो फिक्सड है जी, जी भी फिक्सड है, तो फिर टैन थीटा वेरी कर सकता है। तो की होएगा कि जे वी इनक्रीज़ करनी है तो थीटा इनक्रीज़ करना पएगा, तो ज़्यादा एंगल ते बेंड करना पएगा, ज़्यादा झुकना पएगा। तो तुसीं देखिया होणिया साइकिल दियां रेस जां बाइकर्स दियां रेस जिन्ने विच देखदे आ कि जदों टर्न करदे आ तो बिल्कुल बेंड कर जांदे, झुक जांदे आ। ठीक है, तो ज़्यादा स्पीड ते टर्न करने वास्ते ज़्यादा बेंड करना पएगा, ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स उन्हां नूं मिलेगा। ठीक है, वैसे सानू ज़्यादा स्पीड ते बेंड करन नूं अवॉइड करना चाहिए। असीं मोड़ कटदे हैं देखो तो व्हीकल जो है वो स्किड कर सकता है। ठीक है, देखो ये असीं फ्रिक्शन इनवॉल्व नहीं कर रहे, असीं बहुत सिंपल रख रहे हैं। तो नैक्सट डेरीवेशन दे असीं फ्रिक्शन का कॉन्सैप्ट लैके आवांगे। तो ये असीं एक सिंपल रोल दस्सिया जी सेंट्रीपिटल फोर्स का साइकलिस्ट के बेंड करने लई। इत्थे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई साइकलिस्ट बेंड्स, कि साइकिल वाला बेंड क्यों करता है, जां झुकदा क्यों है अंदर वाल, या बाइक वाला क्यों बेंड करता है। तो वो यही है कि जो वो अंदर वाल बेंड करता है तो उसका एक कंपोनेंट जिहड़ा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो रिएक्शन का एक कंपोनेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिस दे नाल उसका पाथ जो है सर्कुलर हो जाता है, मतलब सर्कल का एक पार्ट जिस दे विच वो टर्न कर रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नैक्सट टॉपिक दे विच असीं डिस्कस करते हैं एक व्हीकल जो लैवल रोड पर टर्न कर रहा है। ठीक है, उस दे विच असीं फ्रिक्शन का कॉन्सैप्ट लैके आने हैं। तो नैक्सट टॉपिक इज़ व्हीकल टेकिंग टर्न ऑन अ लैवल रोड। लैवल रोड का मतलब की है कि रोड बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, इस तरह करव है, जिस तरह कि असीं हाईवेज़ के उपर देखते हैं कि रोड्स जिहड़ियां वो इस तरीके नाल करव कीतियां होंदियां, शार्प टर्नस नहीं आंदियां। तो ये एक सेंटर असीं अज्यूम कर सकते हैं इस सर्कुलर पाथ का। ठीक है, तो एक कार है जो जिसका असीं मास एम अज्यूम कर सकते हैं कि ये कार है, असीं बिल्कुल टॉप तो दिखा रहे हैं हुण तुहानूं ये चीज़। ठीक है, उसके टायर्स नहीं शो हो रहे, कार इस तरीके नाल इस पाथ वाल जा रही है। तो सर्कुलर पाथ दे विच उसकी जो वेलोसिटी है, लेट अस से इट इज़ वी, इज़ द मास जो है दैट इज़ एम, तो वो इस तरीके नाल टर्न लै रही है। तो हुण नैचुरली है कि जे सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है दैट इज़ आर, तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एफ सी, दैट इज़ एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखो जो बाहर वाले पासे फोर्स लग रहा है तो दैट फोर्स विल हैव टेंडेंसी टू मेक द व्हीकल आउट ऑफ द ट्रैक। तो वो जिहड़ा फोर्स है वो इस कार नूं ट्रैक तो बाहर कढ़ सकता है। बट देखो फिर भी उनके जो टायर्स है उनके विच एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, जो उनके उपर बाहरले पासे फोर्स लगेगा तो अंदरले पासे फोर्स भी एक्ट करेगा ना फ्रिक्शन। वैसे तो चारों टायर्स दे विच अलग अलग फ्रिक्शन होएगा, पर असीं सारिਆਂ ਦਾ एक नैट फोर्स अज्यूम कर लेंगे हैं जो इनसाइड एक्ट करता है, दैट इज़ फ्रिक्शन। ठीक है, तो हुण असीं समझ सकते हैं कि ये वाला फोर्स तो वेलोसिटी दे नाल इनक्रीज़ होएगा कि जिवें जिवें व्हीकल की वेलोसिटी वधदी है, असीं ज़्यादा वेलोसिटी नाल जे टर्न करते हैं तो ये फोर्स तो वध सकता है। बट फ्रिक्शन तो असीं समझते हैं ना कि फ्रिक्शन तो एक लिमिट तक ही वधदा है, जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है ना, तो फिर की होएगा कि जे साडा ये फोर्स फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू तो इनक्रीज़ कर जाता है तो व्हीकल बाहर निकल जाएगा जी ट्रैक तो। ठीक है, जिसनों असीं कहने कि व्हीकल स्किड हो गया। असीं स्किडिंग नूं अवॉइड करने लई की करते हैं कि इस फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो घट होनी चाहिए है या इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो जे उस तो असीं घट वेलोसिटी नाल टर्न करांगे तो फिर सेफ होएगा, तो जे वेलोसिटी उस तो वध जाएगी तो ये फोर्स फिर इस लिमिटिंग फ्रिक्शन तो इनक्रीज़ हो जाएगा, तो नैचुरली ये फिर व्हीकल जिहड़ा है स्किड कर जाएगा। ठीक है, तो की होना चाहिए जी फॉर टेकिंग व्हीकल टर्न विद मैक्सिमम वेलोसिटी।
तो जो मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, तो किस दे इक्वल हो सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शन दे विच। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होंगी वो किस दे इक्वल होंगी है म्यू एस इंटू एन जो नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, तो एम वी मैक्सिमम स्क्वायर ओवर आर किस दे इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किस करके होएगा वेट करके। तो व्हीकल का वेट किस बस वाल एक्ट करेगा डाउन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन किस बस वाल एक्ट करेगा अप। ये दोनों फोर्स अभी शो नहीं कर रहे देखो। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन अप होएगा तो वेट डाउन होएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन किस दे इक्वल होंदा है, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी वेट। क्लीयर, तो दोनों साइड तो एम कैंसल हो जाएगा। वी मैक्सिमम स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी म्यू एस इंटू आर जी। तो वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी जिस नाल व्हीकल टर्न कर सकता है विद मैक्सिमम वेलोसिटी म्यू एस आर जी स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ असीं ऐ लिख सकते हैं कि वी इज़ लैस दैन और इक्वल टू म्यू एस आर जी। या तो इस दे इक्वल होवे सेफ वैल्यू या बैटर है कि इस तो लैस ही होवे। ठीक है जी, तो इस टॉपिक नूं अगे असीं रिलेट कर सकते हैं कि जे असीं ये वेलोसिटी इनक्रीज़ करनी चाहुंदे हैं, असीं हाई स्पीड से टर्न करनी चाहुंदे हैं, तो फिर की करांगे। तो फिर असीं की करते हैं कि जो ये लैवल रोड है, असीं इत्थे लैवल रोड लिखा है कि जे ये दोनों साइड जिहड़े है वो इक्को हाइट ते है। जे असीं बाहरली साइड नूं थोड़ा जिहा चक दईए उपर, ठीक है, मान लो ये रोड है तो इस साइड नूं असीं थोड़ा जिहा उपर चक दईए, तो तुसीं हाईवेज़ ते देखिया जी कि बाहरले साइड नूं थोड़ा जिहा उपर चक्किया हुंदा है, आउटर साइड नूं थोड़ा रेज़ कीता हुंदा है। ठीक है, वो क्यों रेज़ कीता हुंदा जी, उहदे नाल की बेनीफिट होंदा है कि साडी ये मैक्सिमम वेलोसिटी जिहड़ी है इनक्रीज़ हो जाती है। तो इसनूं असीं नैक्सट टॉपिक दे विच डिस्कस करांगे। ठीक है, तो आई होप कि तुहानूं अज दा टॉपिक जो है समझ लग गया होएगा। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।